हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हम अपने ही देश के बारे में आज बात करने वाले हैं, इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया जो कभी एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो लुटेरों की हवेली बन गया है। हर जगह जहाँ पर जाओ आपको सिर्फ करप्शन ही करप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल सीधा सा है और बिल्कुल सिंपल सा है कि आखिरकार हमारे देश को और हमारे देश में रहने वाले लोगों को चाहिए क्या? हमें आखिरकार ऐसी क्या-क्या चीज़ें चाहिए जो हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बना दे? ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है गुड रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। हम लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन हमारी जो सड़कें हैं, वो कोई आम सड़कें नहीं है, बल्कि चाँद पर जैसे सड़कें होती हैं, ऐसी ही सड़कें हैं। हर जगह आपको सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलते हैं और बारिश के टाइम में ये जो छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं, वो बड़े-बड़े नालों में और गड्ढों में तब्दील हो जाते हैं, जिसके चलते जो है, वो एक्सीडेंट होने की जो संभावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों ने वो हाईवे ज़रूर देखा होगा जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग पर चल रहा है। ये हाईवे जो है वो हमारे इंजीनियर ने और गवर्नमेंट ने जो है वो मिलकर बनाया था। ये हाईवे बेसिकली जो 4 लाइन का हाईवे था जो कि एकदम से जो 2 लाइन का हाईवे बन जाता है। जो कि शोकेस करता है हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंजीनियर्स की फेलियर को और उनकी नाकामयाबी को, कि कैसे एक 4 लाइन का हाईवे एकदम से 2 लाइन का हाईवे बन जाता है और जिसके जो शार्प कॉर्नर्स जो इतने ज़्यादा शार्प हैं कि जो एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है। हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे इंजीनियर्स ने इतना ज़्यादा बेहुदा मज़ाक किया है हम आम लोगों की ज़िंदगी के साथ में, सिर्फ़ अपना पेट भरने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए। आप लोग खुद सोच कर देखो कि जो हमारे पूर्वज थे, उनके पास ना ही तो इतने सारे इक्विपमेंट थे और ना ही किसी तरह की नॉलेज थी, लेकिन उनके द्वारा बनाई हुई जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं और जितने भी मंदिर हैं, वो आज भी वैसे के ही वैसे हैं। लेकिन आज के टाइम के जो इंजीनियर्स हैं, जो कि वेल एजुकेटेड है और वेल नॉलेजेबल हैं और काफ़ी सारा जो है वो सारी तरह के इक्विपमेंट्स इनके पास हैं, लेकिन उस सारी चीज़ों के बावजूद इन्होंने इतना ज़्यादा गंदा और बेहुदा काम किया है। तो हम लोगों की पहली डिमांड यही है कि हमारी जो है वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और अच्छी जो है वो सड़कें होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों के बीच में जो है वो करप्शन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अफोर्डेबल एंड गुड हेल्थ केयर। हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो कंडीशंस है वो इतनी ज़्यादा खराब हुई पड़ी है कि अमीर लोग तो छोड़ ही दो, गरीब लोग भी बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना और अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाने से डर रहे हैं। गरीब जो है वो सिर्फ पैसे की मजबूरी के कारण ही जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना और अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता है। और जो भी गरीब लोग जो बेसिकली अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इन हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके लिए जो है वो पूरी फैसिलिटी भी नहीं है। आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बेसिकली डॉक्टर्स ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो उनका साइड बिज़नेस चलता रहता है ताकि वो और ज़्यादा पैसा कमा सके। आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल में जो है वो बीमारियों का जो इलाज ही नहीं है। आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट्स के लिए बेड ही नहीं है। आधे से ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ ही नहीं है। आधे से ज़्यादा पेशेंट के लिए जो है वो कंप्लीट फैसिलिटी ही नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। दवाई जो है वो बाहर से लेनी पड़ती हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं है। और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ये सारी फैसिलिटी है, लेकिन उन हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि एक पेशेंट को जो है वो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण होता कुछ यूँ है कि सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण जो उस पेशेंट की मौत हो जाती है। हम लोगों को सिर्फ़ एक अफोर्डेबल और एक गुड हेल्थ केयर ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशंस। हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें से ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनकी कंडीशंस बिल्कुल सेम हॉस्पिटल की तरह ही इतनी ज़्यादा खराब है कि कोई भी जो गरीब है, अपने बच्चे को जो है गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। और जितने भी जो गरीब हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट से मिलने वाली जितनी भी जो फैसिलिटी है, जो राशन है और जो पैसे हैं, वो मिल सके। आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट जो स्कूल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। आधे से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की कमी है। 300-300, 400-400 बच्चों के लिए सिर्फ़ 1 या 2 ही टीचर हैं और वही इनको जो है वो सँभालते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब है कि जो दीवारें हैं, जो छतें हैं, वो उनमें पानी निकलता है, उनमें बारिश के टाइम में जो है वो पानी गिरता है। दीवारें इतनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है कि वो कभी भी गिर सकती हैं। बच्चों को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिड डे मील या फिर कह लो कि जो राशन वग़ैरह मिलता है, वो उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो खाने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी जो सामान है, जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड करवाती है, वो बीच रास्ते में ही जो है वो गायब हो जाता है और बीच रास्ते में ही जो है वो करप्शन लागू हो जाता है। जितने भी जो ऐसे जो
प्रोडक्ट है, जितने भी जो ऐसे सामान है जो गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स के लिए प्रोवाइड करवाती है, या तो वो गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, या फिर और भी बड़े-बड़े जो अफसर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है वो गायब कर दिया जाता है, अपना पेट भरने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए। बच्चों के हाथ में वो सिर्फ मिलावटी खाना और गंदा खाना ही पहुँचता है। आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल कहने के लायक है ही नहीं। उनकी छत खराब है, उनकी दीवार खराब है, टीचर्स नहीं है, खाने के कुछ नहीं है। कभी भी छत गिर सकती है, कभी भी दीवार गिर सकती है, बच्चों की कमी है और जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पर टीचर्स की कमी है। तो हम लोगों को चाहिए एक अफोर्डेबल और एक क्वालिटी एजुकेशन जो कि हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें उनके फ्यूचर के लिए। जितने भी जो बच्चे हैं, जो इस टाइम पे गरीब के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो टाइप फ्यूचर है उनका। तो हम लोग सिर्फ यही डिमांड रखते हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अफोर्डेबल और एक क्वालिटी का जो है एजुकेशन मिल सके। चौथा जो पॉइंट है वो है विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट और आम लोगों की जो है वो सेफ्टी के लिए। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो तरह-तरह की स्कीम्स और तरह-तरह की योजनाएँ बनाती रहती है विमेन की सेफ्टी के लिए, औरतों की रक्षा के लिए। लेकिन उनका फ़ायदा क्या? क्योंकि औरतों की रक्षा तो हो नहीं रही है और जो स्कीम से, योजनाओं से जो पैसा मिलता है, वो पॉलिटिशियंस जो है वो बीच में ही गड़प कर लेते हैं। विमेन की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं पहुँचता है, ज़ीरो बट्टे अंडा कुछ नहीं। तरह-तरह की स्कीम्स और योजनाएँ तो चला दी, लाड़ो लक्ष्मी योजना चला दी, मेरी बहन लाडली योजना चला दी, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला दी, लेकिन आखिरकार वुमेन की सेफ्टी है कहाँ इस देश में? और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे देश में, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, टीडीपी हो, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 54, आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 23, आरजेडी के 6, टीएमसी के 10, ये जितने भी इनके नेता हैं, उन सारे नेताओं के ऊपर, उन सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, जितने भी मैंने आपको बताए, उन सभी पॉलिटिशियंस के ऊपर वुमेन के जो है वो रेप केसेस लगे हुए हैं, किसी किसी के ऊपर जो है रेप केसेस लगे हुए हैं, किसी के ऊपर वुमेन हैरेसमेंट का केस लगा हुआ पड़ा है। तो सारे ऐसे केसेस लगे हुए पड़े हैं उनके ऊपर और यही लोग आगे चलकर बात करते हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। आप लोग खुद सोच कर देखो कि इस देश में जहाँ पर हर साल हज़ारों की संख्या में जो है वो लड़कियों का रेप होता है, उनमें से 150 जो है वो दोषियों वो को जो है वो सज़ा मिलती है। बाकी के जितने भी जो दोषी हैं वो मस्त अपनी लाइफ़ जो है एन्जॉय कर रहे हैं और मस्त अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी लाइफ़ की उन्हें कोई भी वैल्यू नहीं है। उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। क्यों? क्योंकि या तो वो पैसे वाली पार्टीज़ के जो है होते हैं या फिर उनके ऊपर जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो सपोर्ट होता है, जिसके चलते वो आम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और लड़कियों का जो है वो रेप होता आ रहा है। और हमारी गवर्नमेंट बात करती है वुमेन सेफ्टी की, वुमेन एम्पावरमेंट की। इस देश में जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो सेफ नहीं है, आम लोग जो हैं वो सेफ नहीं है, उनकी लाइफ़ की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए वुमेन की सेफ्टी, आम लोगों के लिए सेफ्टी। इन लोगों के लिए जो है वो हमें सेफ्टी चाहिए और जितने भी जो दोषी हैं उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जैसे कि हमारी एनवायरनमेंट हुआ, फूड एंड वाटर जो सप्लाई जो होती है, उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए और करप्शन फ्री जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो हैं वो करप्शन लेते हैं, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। इनके ऊपर हम बात करेंगे लेकिन फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अब भी जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होकर आता है कि हमें आखिरकार चाहिए क्या? हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, हमें एक ऐसा डिक्टेटरशिप चाहिए जो कि इन जितने भी सारे जो मैंने आपको पॉइंट बताए, इन सारे पॉइंटों को जो है वो क्लियर कर दे, इन सारे जो पॉइंटों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दे। हमें ऐसे डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है जो कि तुरंत फैसले ले, जिसकी गवर्नेंस में जो है वो कोई भी जो है करप्शन ना हो, रोड्स क्लियर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो, क्वालिटी एजुकेशंस हो, एनवायरमेंटल क्लीन हो, ये सारी चीज़ें हो। ऐसी हमें डिक्टेटरशिप चाहिए और ऐसा एक रूल चाहिए कि जो बेसिकली जो रेप होते हैं, जो अभी ऐसे कुछ जो है वो होते हैं, उनके लिए जो है वो तुरंत फैसले लिए जाएँ, ना कि जो है वो दोषियों को जो है वो बेल मिल जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि जो जितनी भी सारी गलती है और जितनी भी सारी गलतियों को जो ब्लेम है वो हम सारा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें। कुछ परसेंट गलतियाँ जो है वो हम लोगों की होती है, आम लोगों की होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठे-बैठे जो हैं वो कमेंट करते रहते हैं और तरह-तरह की बातें बनाते रहते हैं इंडिया के खिलाफ में, हमारे देश के खिलाफ में, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा एनवायरनमेंट के बारे में। हम लोग ये ज़रूर कह देंगे कि हमारे देश में जो है एक्यूआई इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि कभी हम कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं?
एक आम इंसान जो घर पर बैठा हुआ ये सारी चीज़ें देख रहा है, वो क्या करता है अपने घर का जितना भी कूड़ा-कचरा है, उसे बाहर सड़कों पर फेंक देता है। सड़कों पर वो कूड़ा जो है जमा होकर जो वो ढेर बन जाता है, जिससे एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है। वो एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए और क्या काम करता है, जो ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इन व्हीकल्स का जो है इस्तेमाल करने लग जाता है। हम लोग ही जो है हम लोगों का सिविक सेंस जो है वो इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है देश से और देश की गवर्नमेंट से। हम लोग क्या करते? कुछ नहीं करते। हम लोगों का सिविक सेंस इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि कहीं पर भी हम लोग थूक देते हैं, कहीं पर भी हम लोग जो है वो पेशाब कर देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि इस चीज़ से हमारे जो है हमको ही नुकसान है, हमारे देश को नुकसान है, हमारे देश का एनवायरनमेंट जो है वो गंदा हो रहा है। नहीं, हम लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते। हम लोगों को जब भी जो है वो कोई काम निकलवाना होता है गवर्नमेंट से, तो हम लोग ही जो है उनसे कुछ पैसे देने की, कुछ खाने-पीने की बातें करते हैं, कुछ ले देकर बात कर लो। हम ही लोग ही हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। हम ही लोग वही हैं जो अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, उसके साथ गलत हो रहा हो, तो वहाँ पर खड़े होकर उसे देखने लग जाएँगे, वीडियो बनाने लग जाएँगे। अगर हम लोग एक साथ खड़े होकर उस चीज़ के अगेंस्ट में काम करें, उस चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाएँ, तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में कभी सिचुएशन आएगी नहीं, ऐसी नौबत हमारे देश में कभी खड़ी होगी नहीं कि अगर हम लोग एक साथ खड़े हो जाएँ, तो हम लोग गवर्नमेंट से सवाल पूछें कि हम लोग आप जो वादे करते हो, उनको क्या रहा? उनसे कब उन वादों को पूरा करोगे? इलेक्शंस के टाइम पर जो आप वादे करते हो, उनको कब पूरा करोगे? अगर हम लोग एक साथ खड़े हो जाए और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शंस के टाइम पर वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल ये पूछे कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या जो है कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब क्यों है? वो कब सुधरेंगे? गवर्नमेंट स्कूल्स कब बनेंगे? वुमेन की सेफ्टी के लिए आपने क्या किया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, स्कूल्स के लिए आप लोगों ने क्या किया? रोड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया? पॉल्यूशन के रोकने के लिए आपने क्या किया? एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए आपने क्या किया? उन लोगों से सवाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन लोगों से सवाल करें, इलेक्शंस के टाइम पर जो वो वोट माँगने के लिए आते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जितना हो सके। जय श्री राम, बाय-बाय।